सभी बच्चों का मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स में वेलकम और स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डाईएथिल ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। डाईएथिल ईथर और एथिल ईथर और ईथर, इसका केमिकल फार्मूला है C2H5OC2H5। हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कंब्यूजन, इट मीन्स दहन। तो ईथर बच्चों एक अति ज्वलनशील है। इसकी वाष्प वायु में तेज विस्फोट के साथ जलती है और इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल उत्पन्न होता है और इसके साथ ही साथ इसमें प्रकाश भी उत्पन्न होता है। इसको हम एक केमिकल रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। ईथर C2H5O, और वायु मीन्स ऑक्सीजन, गिब्स। तो यहाँ पर डाईएथिल ईथर की वाष्प वायु की ऑक्सीजन से अपक्रिया कर रही है और इसका हो रहा है यहाँ पे दहन, कंब्यूजन हो रहा है। दहन से यहाँ उत्पन्न हो रहा है CO2 बन रही है और H2O बन रहा है, यानी कि बना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये आपका ईथर है, ठीक है। तो यानी कि इसमें दो प्रोडक्ट बने CO2 और H2O। अब इसको ज़रा हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस अनुमानविद द्वारा करते हैं। तो अब कारकों में देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें 2 2 4 कार्बन हैं और इस साइड में 1 कार्बन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर CO2 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कार्बन हमारा बैलेंस हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं। तो बाईं साइड में हाइड्रोजन है 5 5 10 और इस तरफ हाइड्रोजन है 2। तो 2 को 10 बनाने के लिए हम H2O में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि कार्बन बैलेंस हो चुका है, दोनों तरफ 4 4 कार्बन हैं और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुके हैं, दोनों तरफ 10 10 हाइड्रोजन है, 5 दूनी 10। अब इसके बाद बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देखते हैं। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन हो गए 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, 8 5 13। और इस साइड में जो ऑक्सीजन है वो एक तो ईथर वाला ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन अणु वाले 2 ऑक्सीजन हैं। तो इनको 13 बनाने के लिए एक ये है, तो हमें 12 ऑक्सीजन इसके अतिरिक्त और चाहिए। तो O2 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी ये केमिकल रिएक्शन आ गई दहन की। इसमें बना कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। अब देख सकते हैं ये पूरी रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है। तो दहन में 2 उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, CO2 और H2O, और इसके साथ साथ इसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। अब इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। तो निर्जलीकरण में जैसा कि इसका नाम है डिहाइड्रेशन, इसमें वाटर बाहर निकलता है। तो ये रिएक्शन तब होती है जब ईथर की वाष्प को हम तप्त एल्युमिना के ऊपर प्रवाहित करते हैं। तो उसमें वाटर निकल जाता है और एथीन बनती है। इसको हम रिएक्शन से देखेंगे। ईथर C2H5OC2H5 और इसकी वाष्प को हम प्रवाहित करेंगे तप्त एल्युमिना के ऊपर। एल्युमिना मीन्स एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, और यहाँ टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 350 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पर अपक्रिया होती है और एथीन बनती है। एथीन का फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बनी एथीन और इसमें वाटर बाहर निकलता है प्लस H2O। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। तो बाईं साइड में आप देख रहे हैं कि इसमें 2 2 4 कार्बन हैं और दाईं साइड में 1 1 2 कार्बन है यहाँ पर। तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे। तो 2 को 4 बनाने के लिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब कार्बन बैलेंस हो गए। अब इसके बाद हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। हाइड्रोजन है बाईं साइड में 5 5 10 और इधर हो गए 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 2 10। अब इसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन एक बाईं साइड में है और एक दाईं साइड में है।
तो अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। तो इसमें आपने देखा कि जब डाई एथिल ईथर का निर्जलीकरण होता है तो हमें एथीन प्राप्त होती है। बच्चों इसमें टेम्परेचर ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर इसमें 350 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। अब इसकी तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे जो कि है ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन प्रबल ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में कराया जाता है और इसमें जो ऑक्सीकारक है वो मिक्सचर है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4 का मिक्सचर। तो ये मिक्सचर यहाँ ऑक्सीकारक का काम करता है और ईथर के ऑक्सीकरण के लिए नवजात ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। अब इसको रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे। ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, पहले एसेटेल्डिहाइड बनता है और फिर बाद में एसीटिक अम्ल बनता है। देखते हैं C2H5 ये ईथर है और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ नवजात ऑक्सीजन ऐड होगा। नवजात ऑक्सीजन को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं और यहाँ ऑक्सीकारक का काम कर रहा है मिक्सचर K2Cr2O7 और प्लस H2SO4। ये H2SO4 यहाँ डाइल्यूट रहेगा। तो जब ये ऑक्सीडेशन होता है तो फर्स्ट स्टेप में बनता है एसेटेल्डिहाइड। एसेटेल्डिहाइड का फार्मूला CH3CHO, ये बना एसेटेल्डिहाइड। अब इसमें देखते हैं हम कार्बन, सबसे पहले कार्बन आइटम को देखते हैं दोनों तरफ। यहाँ कार्बन आइटम है 2 2 4 और यहाँ है 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 को 4 करने के लिए एसेटेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसके बाद हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन बाईं तरफ है 5 5 10 और इधर है 3 1 4 4 दूनी 8, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ कम है। और ऑक्सीजन देखते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ बाईं साइड में 2 हैं और दाईं साइड में भी 2 हैं। तो बच्चों देखो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें 2 हाइड्रोजन कम हैं दाईं साइड में, तो इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है प्लस H2O, वाटर निकलता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है बट इसमें ऑक्सीजन एटम अनबैलेंस हो गया। अब दाईं साइड में ऑक्सीजन हो गए 2 2 1 3 और इस साइड में है 2, तो इसको 3 बनाने के लिए एक ये है और यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप में जब ईथर का ऑक्सीडेशन कराया तो हमें एसेटेल्डिहाइड प्राप्त हुआ CH3CHO। अब फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा CH3CHO और इसमें नवजात ऑक्सीजन जुड़ेगी। नवजात ऑक्सीजन कौन देगा? मिक्सचर K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ये मिक्सचर यहाँ नवजात ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है। तो एसेटेल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है एसीटिक अम्ल। एसीटिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH, ये बना एसीटिक एसिड और ये था एसिड एल्डिहाइड। तो आपने देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ईथर का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो पहले बनता है एसेटेल्डिहाइड और बाद में एसेटेल्डिहाइड बनाता है एसिटिक एसिड। अब अगली केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। पराऑक्साइड का बनना ये कब होता है? जब ईथर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो हाइड्रो पराऑक्साइड बनाता है। इसकी रिएक्शन देखते हैं। ईथर को एक्सटेंड फॉर्म में यहाँ लिखेंगे CH3CH2O इसको हमने यहाँ एक्सटेंड फॉर्म में लिख दिया है। अब इसकी रिएक्शन होगी ऑक्सीजन से। किसकी प्रेजेंस में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इसकी प्रेजेंस को दर्शाने के लिए हम यहाँ लिख देंगे HNu। बच्चों HNu का मतलब है कि यहाँ सूर्य का प्रकाश उपस्थित है। तो देखो बनता क्या है? CH3CH
अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ O, फिर सिंगल बॉन्ड OH, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड बनता है। और जब इसका नाम लिखते हैं तो बच्चों देखो यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ इसको मेन कार्बन चेन मानते हैं। अब मेन कार्बन चेन जब इसको मानेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया और ये हो गया आपका सेकंड कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन से जो ये जुड़ा हुआ है पार्ट OCH2CH3, इसका नाम है एथॉक्सी। ठीक, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, 1 एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी। इसके बाद इसको लिखेंगे एथिल और इसको लिखेंगे हाइड्रो पर ऑक्साइड। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम है 1 एथॉक्सी एथिल हाइड्रो पर ऑक्साइड। तो ये आपने 4 केमिकल प्रॉपर्टीज अभी पढ़ी। अब अगली केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 5 है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अपक्रिया। तो ईथर को जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो एथिल क्लोराइड बनता है। इसको देखते हैं इसकी रिएक्शन, डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, इसको किसके साथ गर्म करना है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड FeCl5। क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट लिख दो या इसका सिंबल बना दो। तो इसमें बनता क्या है, एथिल क्लोराइड C2H5Cl, C2H5Cl, C2H5Cl। और इसमें एक साइड प्रोडक्ट बनता है POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड। POCl3 का नाम है बच्चों फास्फोरिल क्लोराइड। अब इसे बैलेंस करना है तो देखिए बाईं साइड में इसमें C2H5 2 हैं यहाँ पर, इट मीन्स इसमें 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस सब में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब इसके बाद हम क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन यहाँ 5 हैं, 2 एकम 2, 2 क्लोरीन यहाँ, 3 क्लोरीन यहाँ, 3 2 5। फास्फोरस एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऑक्सीजन एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इसमें जो मेन प्रोडक्ट बना उसका नाम है एथिल क्लोराइड और इसका नाम बच्चों है फास्फोरिल क्लोराइड। चाहो तो आप इसको नोट कर लो, फास्फोरिल क्लोराइड। अब इसके बाद इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड से अपक्रिया। ये ईथर एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड से एस्टर देता है। अब वो एस्टर है एथिल एसीटेट। एसिटिल क्लोराइड से भी एथिल एसीटेट बनता है और एसिटिक एनहाइड्राइड से भी एथिल एसीटेट बनता है। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला CH3COCl और किससे ये अपक्रिया कर रहा है, अपक्रिया कर रहा है डाईएथिल ईथर से C2H5O C2H5। कौन अपक्रिया करेगा, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसको निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। निर्जल को कहते हैं एनहाइड्रस ZnCl2। इसकी उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है, गर्म किया जा रहा है, इसका सिंबल बना देंगे ट्राइंगल। तो इसमें देखो CH3CO और उसके साथ में C2H5 CH3CO C2H5, it means CH3COO C2H5। ये हिस्सा इधर निकल गया, बचा C2H5Cl। इसका नाम है
एथिल एसीटेट, और ये बच्चों है एस्टर, और इसका नाम एथिल क्लोराइड। तो जब इसको एसीटिल क्लोराइड के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसे मेन प्रोडक्ट एस्टर बनता है। सेम प्रोडक्ट बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड में, देखते हैं। ईथर C2H5O C2H5, एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला CH3CO का होल ट्वाइस आउटसाइड O। ये बच्चों है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको भी गर्म करना है एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में, और इसमें बनता है CH3COO C2H5। ये एस्टर है और इस एस्टर का नाम है एथिल एसीटेट। इसमें केवल एस्टर बनता है और कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता है। अब इसको बैलेंस करना है CH3CO, यहाँ डबल है CH3CO, और इसके बाद C2H5, दो C2H5 यहाँ है, दो C2H5 यहाँ हमें करने हैं। इसके लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए CH3CO2 है यहाँ पर, यहाँ भी CH3CO2 है, C2H5 दोनों तरफ डबल हैं, और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, एक 2 ऑक्सीजन यहाँ। तो ये रिएक्शन में बैलेंस हो गई। तो इन दोनों के साथ में एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में ईथर जो है वो एस्टर बनाता है। अब इसका अपचयन देखते हैं। तो देखिए अपचयन में 2 टाइप हैं। जब इसको सोडा लाइम NaNH2 या सोडियम और लिक्विड अमोनिया के मिक्सचर के द्वारा जब इसका अपचयन कराते हैं तो 2 प्रोडक्ट एथेन और एथिल अल्कोहल बनता है। और जब इसका अपचयन यानी कि अपचायक रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड का मिक्सचर यूज करते हैं तो इसमें एक प्रोडक्ट तो एथेन रहता है, दूसरा प्रोडक्ट इसमें हो जाता है वाटर, जल। अब दोनों की रिएक्शन देखते हैं। C2H5O C2H5 ईथर। अपचयन में नवजात हाइड्रोजन जोड़ते हैं, नवजात हाइड्रोजन इस तरह से लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में हाइड्रोजन लिख के डिनोट करते हैं। अब ये या तो सोडा लाइम की प्रेजेंस में करा दो या सोडियम और NH3 लिक्विड NH3 का मिक्सचर ले लो। तो सोडा लाइम का फार्मूला NaNH2, या तो इसके दो, ये अपचायक का काम करेगा, या तो इसको ले लो या सोडियम और लिक्विड NH3 का मिक्सचर ले लें। तो सोडा लाइम भी नवजात हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है और सोडियम और लिक्विड NH3 का मिक्सचर भी नवजात हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है। तो इसमें देखो 2 प्रोडक्ट बनते हैं। पहला प्रोडक्ट एथेन है, दूसरा है एथिल अल्कोहल C2H5। ये है बच्चों एथेन। अब इसको बैलेंस करना है। C2H5, इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो C2H6 हो जाएगा, दूसरा C2H5OH। इट मीन्स हमें 2 हाइड्रोजनों की ज़रूरत है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इसके बाद रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के मिक्सचर से कराएंगे इसकी रिएक्शन। C2H5O C2H5, और यहाँ भी नवजात हाइड्रोजन जुड़ेगी आ करके, और यहाँ नवजात हाइड्रोजन देगा रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड का मिक्सचर। तो इसमें बनता है, एक तो एथेन बनती है, दूसरा इसमें प्रोडक्ट बनता है वाटर C2H6 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ कार्बन है 2 और इस साइड में कार्बन हो गए 2 2 4। तो सबसे पहले इन्हें बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं। अब इसके बाद हाइड्रोजन चेक कर लो। हाइड्रोजन यहाँ हो गए 6 2 12 और यहाँ 5 5 10, 5 5 10, और यहाँ 12 यहाँ हो गए और 2 यहाँ, तो 12 2 कितने हो गए 14। तो हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए, चूँकि 10 यहाँ हैं तो फिर 4 अतिरिक्त हाइड्रोजन के लिए इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस। ध्यान ये रखना है कि जब रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड का मिक्सचर यूज किया जाएगा तो एथेन के साथ में वाटर बनेगा। अब अगला रिएक्शन देखते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 8, हैलोजन अम्लों से अपक्रिया। तो हैलोजन अम्ल का जो जनरल फार्मूला है वो आप जानते हैं,
HX, ये हाइड्रोजन अम्ल है और इसकी अब क्रिया हमें यहाँ पे ईथर से करानी है। देखिए C2H5O, C2H5 प्लस HX, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है एथिल हैलाइड बनता है। एथिल हैलाइड का फार्मूला C2HX, और दूसरा इसमें प्रोडक्ट बनता है एथिल अल्कोहल C2H5OH। ये है आपका एथिल हैलाइड। एथिल हैलाइड बनता है और दूसरा इसमें प्रोडक्ट है एथिल अल्कोहल। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन एसिड लेते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड HI, सॉरी, तो प्रोडक्ट बन जाता है C2H5I, और दूसरा प्रोडक्ट है इसमें C2H5OH, यानी कि एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि हाइड्रोजन ईथर से रिएक्शन किस ऑर्डर में करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन अम्लों की ईथर से अपक्रिया की क्रियाशीलता क्या है। तो इसको ध्यान में रखना है कि ईथर से सबसे फास्ट रिएक्शन करता है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और इसके बाद नंबर आता है हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो ये अपक्रियाशीलता का घटता क्रम है, यानी कि ईथर से सबसे फास्ट रिएक्शन करता है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिड, और इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी। तो यहाँ से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज समाप्त होती। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद में हम लोग ईथर के उपयोग पढ़ेंगे। तो ईथर के यूजेस जो हैं वो मैंने समराइज किए हुए हैं। पहला इसका यूज है कि ये एक उत्तम विलायक है। उत्तम विलायक होने की वजह से इसमें प्रोटीन, रेजिन, वसा आदि को घोलने में इसका उपयोग होता है। सेकेंड इसका यूज है कि ये बहुत सी अपक्रियाओं में अक्रिय माध्यम उत्पन्न करने में प्रयुक्त होता है, जैसे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बनाने में, वुड्स अपक्रिया में, तो वहाँ इसका उपयोग अक्रिय विलायक अक्रिय माध्यम उत्पन्न करने में होता है। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक आप लोग जानते होंगे, RMGX, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, और इसका उपयोग होता है निश्चेतक के रूप में, यानी कि बेहोश करने में। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है इसका कि पेट्रोल के साथ जब ईथर को मिक्स किया जाता है तो ये मिक्सचर ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, और इसका नाम है, यानी कि पेट्रोल और ईथर के मिश्रण को कहते हैं नेटेलाइट। इसको अंडरलाइन कर लेंगे और इसको ध्यान रखेंगे कि नेटेलाइट क्या है। तो नेटेलाइट पेट्रोल और ईथर का मिक्सचर है। तो इसकी ये यूजेस थे, और यहाँ से आपका ईथर कंप्लीट होता है। इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसके कॉपी में नोट्स बना लें। थैंक यू।